अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में पहली बार। आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रतीक, स्मार्ट महिलाओं का आधुनिक बुटीक दी पनाश साड़ियाँ और ब्लाउज। आपको मिलेगी कैजुअल और फॉर्मल साड़ियाँ, पार्टीवेयर डिजाइनर साड़ियाँ, हैंडलूम साड़ियाँ, हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई साड़ियाँ, ब्राइड और ब्राइडमेड के लिए लहंगों की प्रीमियम रेंज, डिजाइनर और हैंड एम्ब्रॉयडरी किए हुए ब्लाउज के फैब्रिक्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। पहली बार पोर्ट ब्लेयर में दी पनाश। नमस्कार, न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं वेलोड्रम के यहाँ पर। हम आपको ये बता दें, वेलोड्रम जो है सिर्फ नाम का ही वेलोड्रम रह चुका है, क्योंकि यहाँ पर हालत इतनी ख़राब है। जहाँ पर वेलोड्रम पर लोग जो है बच्चे साइकिलिंग करते हैं, और साइकिलिंग से हम आपको बता दें, हमारे अंडमान निकोबार से ही एक बच्चा जो है नेशनल में सेलेक्ट हुआ था, और उनसे जो है मन की बात प्रोग्राम में मोदी जी ने भी उनसे बातचीत की थी। और हमारे यहाँ की जितने यूथ्स है वो लोग हमेशा ही जो है खेल कूद में यहाँ से बाहर जाकर अंडमान निकोबार का नाम रोशन करते हैं। जैसा हमने अभी बताया, साइकिलिंग में एक बच्चे ने जो है नेशनल इंटरनेशनल गेम्स में जाकर भाग लेकर हमारा दीप समूह, हमारा इंडिया का नाम जो है रोशन किया, जिससे मोदी जी ने बात किया था। लेकिन उन सब बच्चों को आज प्रैक्टिस करने को काफ़ी तकलीफ़ें होती है। वेलोड्रम का हम आपको हालत दिखाएंगे, इतना हालत यहाँ पर ख़राब है। लेकिन और ये वेलोड्रम, और अभी हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर जो है बच्चे हॉकी खेलते थे, किसी ज़माने में हॉकी खेलते थे, और इसके जस्ट बगल है बास्केटबॉल कोर्ट, और ये हॉकी का जो ग्राउंड है, देन वेलोड्रम। ये तीनों का हालत इतना ख़राब है, इनके ऊपर जो है साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। हम साफ तौर पर कहेंगे नेग्लिजेंस है, क्योंकि इतने सालों से आप ये बोल सकते हैं कि कोविड की महामारी आई उस समय ख़राब हुआ है या वगैरह वगैरह, लेकिन उससे भी कई सालों से जो है हम अपने आंखों से खुद देख रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि आज ठीक होगा, कल ठीक होगा, परसों ठीक होगा, लेकिन ये लोग जो है काम नहीं कर रहे हैं। हम अभी जस्ट जो है कुछ दिनों पहले ही जो है स्टेडियम में मैच चल रहा था करके स्टेडियम को जो है ठीक करा गया, क्योंकि वहाँ पर DGP कप चल रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है ये लोग स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक पैसा का जो है यहाँ पर काम नहीं कर रहे। तो इसी के लिए जो है BJP के स्पोर्ट्स विंग के तरफ से जो है अर्चना जी, शीला जी, और हमारे साथ जो है BJP के वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर देवदास जी भी यहाँ पर है। लेकिन अब हम बात करेंगे शीला सिंह जी से, जो कि नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है BJP की, और स्पोर्ट्स विंग से भी है। और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी लोग हैं यहाँ पर, म्यूनसिपल के कर्मचारी, वो लोग यहाँ पर बेचारे इतने धूप में काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने के बावजूद भी इतने साल कहाँ थे, हम यही पूछना चाहते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हायर ऑफिसर्स है साई, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं इतने साल आप कहाँ थे। समर वेकेशंस आ रहा है, बच्चे परेशान हैं, बच्चे ये सब नहीं, अगर खेल कूद में नहीं जाएंगे तो बच्चे जो है ऐसी भी गलत रास्ते में उतर रहे हैं। तो इन सब को लेकर जो है अब हम शीला सिंह जी से बात करेंगे, अर्चना जी से बात करेंगे, देवदास जी से बात करेंगे, और इनसे जानेंगे, क्योंकि आज जो है इन्होंने एक प्रण लिया है कि अभी समर वेकेशंस के पहले ये लोग जो है यहाँ पर ग्राउंड को क्लीन कराएंगे, ताकि बच्चे यहाँ पर आए, खेले, उनके माता पिता यहाँ पर आए, बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए ये लोग आज यहाँ पर आए हैं। हम उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। जैसा कि आपने अभी देखा कि ये जो हमारा यहाँ हॉकी ग्राउंड है, इसके साथ में ही लगा हुआ वेलोड्रम है और बास्केटबॉल का भी है ग्राउंड। और यहाँ की स्थिति इतनी ख़राब है कि जो भी बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं मेन ग्राउंड में होता है, लेकिन जब ये हॉकी के लिए ग्राउंड रखा गया है और यहाँ की जो स्थिति थी, और बच्चों ने जब कांटेक्ट किया हमारे
बीजेपी की जो हमारे स्पोर्ट्स विंग है उससे, तो उसके बाद ये पहल हमने शुरू की हम सभी लोगों ने मिलकर। और ख़ासकर मैं पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल का धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो काम एडमिनिस्ट्रेशन को या साई को जिनकी जिम्मेदारी थी कि इसको बाकायदा वेल मेंटेन्ड रखते ताकि बच्चे यहाँ प्रॉपर तरीके से रोज़ाना प्रैक्टिस करते और अपनी उनकी परफॉर्मेंस का जो लेवल है वो अच्छा होता। लेकिन इस तरफ किस वजह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये आए दिन हम सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी और माध्यम से न्यूज़ में देखते सुनते पढ़ते रहते हैं। हम लोगों ने पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल चेयरपर्सन से रिक्वेस्ट की और जो हमारी चेयरपर्सन थी पहले कविता उदय कुमार जी, और अभी जो हमारी नई नियुक्त हमारी जो चेयरपर्सन है श्रीमती सेल्वी जी, उन लोगों ने काफ़ी मदद की हमारी पूरे म्यूनिसिपल काउंसिल की तरफ से। और आज देख रहे हैं हमारे सैनिटरी जो भाई बहन हैं, मतलब आप एडमिनिस्ट्रेशन का किसी भी कार्यक्रम में ये इसकी जिम्मेदारी म्यूनिसिपल की नहीं है। म्यूनिसिपल के ये लेबर्स हम रखते हैं हमारे वार्ड्स में, जो डोर कलेक्शन है वहाँ के सैनिटरी वर्कर्स हैं हमारे, उनका काम वो है। लेकिन जहाँ परेशानी आती है इस तरह से बल्क का काम होता है, इनके ऊपर थोप दिया जाता है और धूप में बारिश में, इतनी तपती धूप है, देखिए यहाँ पर हमें ही खड़ा रहना कितनी तकलीफें होती है। ये लोग कितने देर से यहाँ पर काम कर रहे हैं, देर से नहीं, ये कई दिन से काम कर रहे हैं। ये इतना परेशानी हम इनको भी होती है और हमारा इसकी वजह से काम भी हैम्पर होता है, जो अपने वार्ड का काम होता है वो भी हैम्पर होता है। और सबसे बड़ी बात कि जब स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे हर फील्ड में, हर एक स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल तक हमारे प्लेयर्स गए खेलने के लिए। हॉकी की तो हालत मैं ये बताऊं कि हमारा ये राष्ट्रीय खेल माना है, देश का है, और उसके बावजूद जितनी बुरी स्थिति है कि अभी हाल में ही हमारी महिला टीम जो है खेल कर आई है, एक मैच ऐसा रहा है जिसमें 32-0 से हार कर आई। मैम मैं आपको और एक बात बता दूं मैम, हर साल जो है ध्यानचंद और ज्ञानचंद जी के नाम से जो है ट्रॉफीज जो है दिया जाता है, लेकिन इंडिया के हर कोने में ये खेल को जो है, क्योंकि ये इंडिया का नेशनल गेम है, लेकिन अंडमान निकोबार में 0% है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस करने की लायक ही नहीं है ये जगह। अभी आप वीडियो के माध्यम से लोगों को दिखाइएगा कि क्या स्थिति थी और कितने बड़े एरिया को अभी ये हमारे इन लेबर्स ने क्लीन किया है, अभी भी बाकी है। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन इस पर ध्यान दे, साई इस पर ध्यान दे, ताकि ये पूरी अच्छी तरीके से ग्राउंड क्लियर है और हमारे बच्चे नित्य प्रतिदिन इसमें प्रैक्टिस करते रहें। तभी ये कुछ और जो हम अपेक्षा करते हैं फिर उसके बाद आरोप लगता है कि क्या खेल कर आते। जब बच्चे हमारे परफॉर्म करने जाते हैं, दूसरे स्टेट्स के लोग बोलते हैं कि इतना कुछ फैसिलिटी दिया जाता है सरकार की ओर से, लेकिन क्यों आपके प्रदेश में बच्चों का परफॉर्मेंस बढ़ता ही नहीं आगे। जितना हम पहले जाते थे, एक रूटीन ड्यूटी की तरह होता है, फॉर्मेलिटी की तरह कि एक टीम गई, खेल का आयोजन हुआ नेशनल लेवल में, एक टीम गई, हमने भेज दिया अंडमान से, उसने परफॉर्म कर दिया। क्या किया नहीं किया, उसको कैसे बढ़ाना है आगे, वो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। मैम मैं आपको रोकना चाहूँगा और एक मैं आपको बात बता दूं मैम, मैं खुद जाकर जब बच्चे यहाँ से बाहर खेल कर जाकर जब एयरपोर्ट में आते हैं ना मैम, मैं खुद जाता हूँ, मैं उन्हें रिसीव करने, उनका मनोबल बढ़ाने जब रिपोर्टिंग करने जाता हूँ ना, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक अधिकारी, एक अफसर भी नहीं दिखाई देता है ना, साई की तरफ से कोई एक बंदा दिखाई देता है। मैम ये बहुत ही शर्मनाक एक बात है। हमारे बच्चे जाकर अभी बीच में मैम हमने जो न्यूज़ कवर किया था, सेल्वम सर जिसे कराटे सर के नाम से जो है वो मशहूर है, इतने सालों से बच्चों को वो कराटे सिखाते हैं। बच्चे नेशनल इंटरनेशनल में जाकर गोल्ड सिल्वर 77 मेडल जो है जीत कर आए हैं। इसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है तस से मस नहीं हो रहा है ना, साई की तरफ से कोई आया है, मतलब एक बुके देने भी नहीं आया। कम से कम आप दिखाने तो दिखावा के लिए तो आप आ जाइए कम से कम। दिनों से यहाँ पे सफाई का ये काम करवा रहे हैं और अभी तक कोई यहाँ झांकने नहीं आया कि आखिर क्या चल रहा है। आप जब बच्चे खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे तो क्रेडिट तो एडमिनिस्ट्रेशन लेगा ना, यहाँ के या स्टेट हमारा प्रशासन लेगा या साई लेगा या जो भी लेना है, लेकिन ये इसके ऊपर ध्यान कौन देगा। ये रेगुलर बेसिस में रूटीन वर्क है ये करने का, लेकिन बार बार आवाज़ उठाई जाती है अलग अलग पार्टियों संगठनों द्वारा, लेकिन कुछ भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और हम बहुत कंसर्न है कि हमारे यूथ कितनी गलत दिशा में, खासकर ड्रग को लेकर हम जितने पेरेंट्स
मूवमेंट से वो परेशान है और उस पर ध्यान दें। अगर बच्चों को खेल कूद की गतिविधियों में अगर हम एंगेज करें तो जाहिर सी बात है उनका भी अपना पर्सनालिटी भी डेवलप होगा, हमारे राज्य का भी नाम होगा और देश का भी नाम रोशन करेंगे वो। तो इस बार ये हमारी एक कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी की, हमारी जो यूथ विंग की, खासकर मैं अर्चना को बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये सुबह से आकर लगी रहती है और फ़ोन करती रहती है, हम लोगों को भी परेशान करती है। म्यूनिसिपल से भिजवाना है, करना है। हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद भी इसने इस काम पे पूरा ध्यान दिया। एडमिट थी लेकिन वहाँ से फ़ोन कर करके ये काम करवाने के लिए बहुत ध्यान दे रही थी। तो मैं ये चाहूँगी ये हम सबकी कोशिश होनी चाहिए, हम सभी इसमें सहयोग करेंगे, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है, जो लोग इस काम के लिए ही केवल बैठे हैं प्रशासन में या किसी संगठन में, वो कर क्या रहे हैं, उनकी तरफ से क्या कोशिश हो रही है, क्या प्रयास हो रहा है, ये भी सबकी जानकारी में आना चाहिए। और आप लोगों से भी मैं निवेदन करूंगी कि आप कृपया इस बात की, आप बराबर इस बात की सूचना लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाएं कि भाई जो स्थिति है ये ध्यान में लाया गया। तब हम लोगों ने और बच्चों ने भी, क्योंकि कल से स्टेट्स टूर्नामेंट एक तारीख से शुरू होने वाले हैं, तो बच्चों को उसके पहले प्रैक्टिस करनी है। यहाँ यही होता है, किसी खेल का आयोजन होता है नेशनल लेवल में, 15 दिन का प्रैक्टिस करवा के आप अपनी टीम भेज देते हो, बच्चे कहाँ से परफॉर्मेंस कर देंगे अपनी। तो ये बहुत सोचने का विषय है और इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया में मूवमेंट जिस तरह से चलाएगा, और वो दिख रहा है। अभी कल ही जो हमारी 4 महिलाओं ने, जो नारी शक्ति ने अपना बॉक्सिंग में 4 गोल्ड मेडल लिया है, ये देश का नाम रोशन किया है, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है ना। तो हमें भी उस तरह से अपने बच्चों को इस तरह से ऐसी बनानी पड़ेगी, अपनी खेल के ग्राउंड को ऐसे विकसित करना पड़ेगा, अलग अलग खेलों में बच्चों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, तभी हम अपने यूथ्स को भी आगे बढ़ता हुआ देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी धूप है और हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पर खड़े हैं, तो 2 शब्द हम डॉक्टर देवदास जी से भी जान लेते हैं। और सर, सबसे पहले हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। मैं आपको बता दूं सर, यहाँ से जितने भी बच्चे नेशनल इंटरनेशनल खेलने जाते हैं ना सर, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और साई की तरफ से 1 रुपया उन्हें नहीं दिया जाता। इतने गरीब बच्चे हैं जो कुछ NGO द्वारा जो है या कुछ लोगों द्वारा ये लोग जो है पैसा इकट्ठा करके जाते हैं। बड़े ही शर्मनाक बात है ये। बच्चे जाते हैं इतने जो खेल कूद में आगे हुए, मतलब खेलते हुए बच्चे, लेकिन इनको जो है डोनेशन करके जाना पड़ता है। और हमें जहाँ तक ये एज़ पर सोर्स हम बता रहे हैं कि साई को स्टेट की तरफ से जो है हर साल फंड आता है, लेकिन नेशनल की तरफ से हर साल फंड आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हर साल जो है फंड आता है, लेकिन ये लोग इसका क्या प्रयोग करते हैं? रोहित, आपके सवाल जो है बहुत ही अहम है, क्योंकि देखिए अंडमान निकोबार हम लोग किसी ज़माने में स्पोर्ट्स के मामले में इतना आगे रहता था। छोटा सा हम लोग का आइलैंड्स अंडमान निकोबार यूटी है, लेकिन हम लोग बड़े बड़े स्टेट्स को टक्कर देते थे और नेशनल लेवल पे जाकर के हम लोग अभी भी हमारे बच्चे जो है करके आते हैं। तो इसी को सब ध्यान में रखते हुए पहले जो है सारे फैसिलिटी यहाँ पे क्रिएट किया गया है। आज दुख का बात है, आप देखिए सारे जो इसका फेंसिंग है, जंगल चढ़ गया है इसके अंदर। तो इसका मतलब है कि इसका जो है रख रखाव के बारे में हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि आज हमारे प्रशासन, हमारे मुख्य सचिव इतना जो है पॉजिटिव है, राइट, हर चीज़ को जो है उनके नज़र में ले आते हैं तो तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे जो नीचे के कार्य करने वाले हैं डिपार्टमेंट के अंदर, यही स्पोर्ट्स में हम लोग लगे हुए थे। हम लोग नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो है कार्यक्रम हम लोग यहाँ कराए हैं। किसी ज़माने में हम भी इसमें जुड़े हुए थे और हमें बहुत फ़ख्र होता था, बहुत अच्छा लगता था कि पूरा ऑल इंडिया से जो है हम लोग 23, 24, 26 स्टेट्स तक का जो है यहाँ पे पार्टिसिपेशन हुआ था और ऑल इंडिया लेवल का जो हम लोग प्रोग्राम किए हैं। तो आज देखिए ये हॉकी ग्राउंड का ये हालत देख करके यहाँ पे बच्चे जब आकर के हमारे स्पोर्ट्स विंग को, शीला जी हैं, हमारे अर्चना जी हैं, इन सबको जो है गुहार लगाई कि भाई आप लोग आके देखिए हम लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे। आकर देखे तो इतना बुरा हाल है, हमने भी कभी सोचा नहीं था, क्योंकि रास्ते से आना जाना, अंदर कभी आना 4-5 साल से हुआ नहीं। तो आज जो है यहाँ पर हम फिर से, जैसे शीला जी अभी बताए, किस तरीके से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल जो है हमें मदद किया है और उसी तरीके से हमारे कार्यकर्ता और सब मिलके हम लोग कर रहे हैं, ताकि जो है कोई भी मिनिमम से मिनिमम जो हम लोग के पास में जो फैसिलिटी है इसको हम लोग तैयार करके बच्चों को दें, ताकि बच्चों को एक राह दिखाएं। सर, लेकिन आपका समय मैं ज़्यादा ना लूँगा, लेकिन सर 2 शब्द इसके लिए भी कहिए, क्योंकि ये जो फंड आता है ये लोग यूटिलाइज
कहाँ करते हैं? यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है कि ये लोग कुछ यहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि जब बच्चे जो है ग्राउंड पर खेलने आते हैं, मैं आपको बता दूँ नेताजी स्टेडियम पर जब खेलने आते हैं बच्चे अपने पैसों से जो है स्टेडियम का जो है रखरखाव करते हैं वहाँ पर। नहीं बिल्कुल, ये जो है ये पिछले जो है खास करके कोविड के जो नहीं कोविड के ये जो दो ढाई साल का जो समय गया, इसके बीच में जो शिथिल पड़ गया है, माने बिल्कुल नेग्लेक्टेड जैसा हो गया है। अब फंड तो बराबर देखिए ऐसा है कि ये तो प्लानिंग में जो बैठे हैं जो अथॉरिटीज़ है, फंड का कोई कमी नहीं है। मोदी जी आज कहते हैं कि कहीं पर भी पैसे की वजह से मेरा कोई जो है विकास का कार्य नहीं रुकता है। उनका तो मुहिम है खेलो इंडिया करके। बिल्कुल, तो ये जो है हमें फंड की कोई कमी नहीं है, ये है उसको इम्प्लीमेंट करने वाली। हम एडमिनिस्ट्रेशन से जो है ये रिक्वेस्ट करते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से इसको करें, और चाहे अगर कोई सलाह की ज़रूरत है हमें अगर बुलाएंगे तो हम लोग फ्री सलाह देंगे, और हमें अपनी जो तजुर्बा है वो हम उनको देंगे, ताकि हमारे आइलैंड्स के यूथ जो है आगे बढ़े और अच्छी राह पे चले और हमारे आइलैंड का नाम रोशन करें। और यहाँ पे देखिए जो माने शाम होते ही ना लाइट है ना कुछ है, अंधेरा, जंगल में इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो और लोग जो है सही रास्ते पे चले, हमारे यूथ जो है सही दिशा पे चले, इसको जो है हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने को तैयार है, और एडमिनिस्ट्रेशन भी करेंगे। हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय से हमारा मैंने रिक्वेस्ट ये है कि इसके ऊपर ध्यान दें, और आज जो हम लोगों ने वन टाइम जो है इसको ठीक ठाक कर दिए हैं, और इसको जो है आगे इसी तरीके से और अच्छी तरीके से इसको रोला वगैरह चला करके इसको बढ़िया करके इनको 1 तारीख से जो है प्रैक्टिस के लिए इसको बढ़िया बना दें। ये प्रॉपर तरीके से एक हॉकी का ग्राउंड इसको नहीं कहा जाएगा, इसको और बहुत कुछ इसमें किया जाना बाकी है। लेकिन जब यहाँ अभी तक जंगल बुशस भरा हुआ था, बच्चों के लिए एटलीस्ट इतनी सुविधा भी हो जाएगी कि वो प्रैक्टिस कर लेंगे। 1 तारीख से जो टूर्नामेंट शुरू होने वाले हैं तो कुछ प्रैक्टिस इस पर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए मैम। तो अब हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। पहले देखिए, ये देखिए अभी जो है मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा ज़रा पिच दिखाने के लिए। देखिए अभी जो है हमारे जो सैनिटरी वर्कर्स है म्युनिसिपल के, वो लोग जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं इतनी धूप में। और देखिए आप सारा फेंसिंग का हालत देखिए। अब हम क्या कहेंगे, वेलोड्रम का जो जहाँ पर बच्चे साइकिलिंग करते हैं, देखिए फेंसिंग के जस्ट उस पार देखिए वहाँ पर काई जमी है, इतनी गंदगी मचा रखी है, फेंसिंग भी बीच से टूटा हुआ है। और यहाँ पर रात को इलीगल एक्टिविटीज़ वगैरह सब होता है, क्योंकि इतना अंधेरा रहता है, कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। देखिए हर तरफ जो है जंगल ही जंगल। बास्केटबॉल कोर्ट का हालत देखिए। देखिए जो यहाँ पर जो लाइट है, लाइट पर आप देख सकते हैं क्लियर यहाँ पर जो है बेल वगैरह जंगल सा बन गया है यहाँ पर देखिए। और पिच का आप हालत देखिए कि यहाँ पर अगर यहाँ पर लोग खेलेंगे तो क्या हालत होगा। देखिए छोटे बच्चे अच्छे लोग जो है यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। तो हम आपको फाउंडेशन स्टोन भी दिखा देते हैं। बास्केटबॉल कोर्ट, नेताजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। देखिए तो ये 5 अप्रैल 2008 शायद उस ज़माने में जो है उस टाइम में ही जो है इन्हें जो है रिनोवेट किया गया था। उसके बाद तो हालत तो काफ़ी ख़राब है। देखिए अब हर जगह जो है घास ही घास। लाइट्स का हालत देखिए आप। बस यही हम पूछना चाहते हैं कि फ़ंड आता है कि नहीं, और आता है तो आप लोग यूटिलाइज़ कहाँ पर करते हैं, बस इसका हमें जवाब चाहिए। देखिए रैकेट पर यहाँ पर जंग लग चुका है। देखिए लाइट्स पे जो है जंग लग चुका है। अब ये कब गिरेगी ऊपर से नीचे खुदा जाने।
दोनों तरफ की लाइट दे के किया, लेकिन बच्चे जो है यहाँ पर अब क्रिकेट खेल रहे हैं। तो शायद इस न्यूज़ के बाद जो है कुछ असर पड़े और कुछ जो है ये लोग ग्राउंड को शायद बनाए, वेलोड्रम को शायद ये लोग बनाए, बास्केटबॉल को जो कोर्ट है इन्हें शायद फिर से रिकंस्ट्रक्ट करे। देखिए यहाँ पे नेम बोर्ड भी हम आपको दिखा देते हैं, राजीव गांधी वेलोड्रम व हॉकी मैदान। ये सिर्फ नाम का ही रह चुका है अब। सिंपल सा बात है, किसी ज़माने में जो है यहाँ पर लोग खेलते थे, लेकिन अब खेलने का लायक ये जगह नहीं रहा। इतनी धूप इतनी गर्मी होने के बावजूद भी हम यहाँ पर आए, क्योंकि जो लोग हमारे साथ आए थे बात करने के लिए, जिन लोगों ने हमें बुलाया, वो यहाँ के बच्चों का फ्यूचर को देखते हुए ही, और ये जो मुद्दा है इन्होंने जो उठाया उसके लिए हम काफ़ी खुश हैं, क्योंकि हमारे द्वीप समूह के लिए एक बहुत ही अच्छा एक स्टेप ये जो उठा रहे हैं बच्चों के लिए, ख़ास करके बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो है गलत रास्ते में ना जाते हुए खेल कूद में जाए। और ख़ास करके अंडमान निकोबार प्रशासन से हमें गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ आप लोग भी इसके ऊपर ध्यान दें, और यहाँ के बच्चों का जो है लाइफ आपके हाथों में ही है, क्योंकि बच्चे जो है खेलने बाहर जाते हैं, लेकिन उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कोई नहीं आता है, ना उन्हें कोई तरह का फ़ंड प्रोवाइड किया जाता है। वो जिनके मतलब जो उनका कोच होता है वो कहीं ना कहीं से मतलब 4 पैसा वो पूछ रहे हैं दूसरों से कि सर हमारे यहाँ से ऐसा बच्चा ऐसा जा रहा है सो एंड सो, तो लोग जो है फ़ंड इकट्ठा करके देते हैं। बड़े ही शर्मनाक बात है ये, तो इसके ऊपर जो है ध्यान देना चाहिए। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को फ़ंड तो आता होगा सेंटर से, लेकिन ये फ़ंड कहाँ यूटिलाइज़ करते हैं? सिंपल वे है, कहाँ यूटिलाइज़ करते हैं? बस इसी की जो है आप लोग जांच बैठाइए, और आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, और फॉर लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ अब तक। इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।